तो आज बाबा के हाथ में मौजूद है वीवो की ओर से आने वाले वीवो के ये दो अलग अलग स्मार्टफोन, जो कि है एक वीवो का V27 और दूसरा है वीवो का V29e। इसे आकर लगभग हो गए 6 महीने और इसे आकर लगभग हो गए हैं 15 से 20 दिन। तो इन दोनों फोन में क्या है अलग अलग, क्या है डिफरेंस, ये दोनों के बारे में ये बाबा आपको संक्षिप्त रूप से बताएगा। तो अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहना। आपको ये बाबा अंत तक में ये दोनों फोन के बारे में बहुत ही अच्छे और संक्षिप्त तरीके से बता देगा कि कौन सा लेने लायक। तो शुरुआत करते हैं हम ये दोनों फोन के डिजाइन के बारे में। तो सबसे पहले मैं अगर डिजाइन की बात करूं तो ये दोनों फोन की जो डिजाइनिंग आती है, पीछे का पॉलीकार्बोनेट दिया हुआ है दोनों फोन के अंदर, और इसी के साथ इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिसके अंदर जैसे ही इस पे यूवी रेस पड़ती है, जैसे सूर्य की किरण पड़े या फिर कोई यूवी रे, तो ये दोनों भी अपने अजगर के तरह रंग बदल लेते हैं। अजगर तो रंग नहीं बदलता, लेकिन गिरगिट के तरह रंग जरूर बदल लेते हैं। तो इसीलिए मैं ये दोनों को गिरगिट कहना चाहूंगा। और साथ ही साथ अब मैं इसकी बात करता हूँ डिस्प्ले के बारे में। अब मैं अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो दोनों के अंदर आपको मिल जाता है फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोनों का रेजोल्यूशन फुल HD है। रेजोल्यूशन में आपको जो 1080 और 2400 का रेजोल्यूशन मिल जाता है, और साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। अब मैं बात करता हूं दोनों फोन के कैमरे के बारे में। अगर मैं कैमरे की बात करूं तो दोनों फोन के अंदर आ जाते हैं फ्रंट में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी, मतलब आप अपना छायाचित्र 50 मेगापिक्सल में ले सकते हैं। और मान लेना दोस्तों, वीवो के ही ऐसे फोन होते हैं, अगर आप सेल्फी के दीवाने हैं, अगर आप अपने ही छायाचित्र के दीवाने हैं, तो आपको अपना फोटो लेने के लिए वीवो का ही फोन लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फी जो होती है वो वीवो का फोन काफी अच्छी प्रोवाइड करवाता है। आप वीवो के कोई भी फोन उठा लो, आपको जो फोटो वीवो के फ्रंट कैमरे से मिलेगी वो उसके बैक कैमरे से नहीं मिल पाएगी। तो ये काफी अच्छा सेल्फी फोन माना जाता है मार्केट के अंदर, क्योंकि दोनों का 50 मेगापिक्सल है और ये अपने आगे के कैमरे पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं सेल्फी के लिए। चलिए मैं आपको अपना एक सैंपल लेके बताऊंगा दोनों फोन से, और मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि यार इसकी सेल्फी अच्छी है या इसकी। दोनों फोन में मैंने अपनी फोटो ले ली है। अब मैं दोनों फोन के अंदर जब अपनी फोटो को जूम करके देखता हूं तो मुझे यहां ऐसा फील होता है कि Vivo V27 Vivo V29e से ज्यादा बेटर सेल्फी लेता है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं जूम करता हूं तो जो क्लैरिटी है, जो डिटेल्स है मेरे छायाचित्र की, वो काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है कंपेयर टू 29e के छायाचित्र से। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे इसके पीछे के कैमरे के बारे में। तो दोनों के अंदर भी पीछे जो कैमरे दिए हुए हैं, इस Vivo V27 में दिया हुआ है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल फॉर। और उसी के साथ अगर मैं Vivo V29 की बात करूं तो Vivo V29e के अंदर दिया हुआ है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब मैं ये दोनों फोन से एक अपना फोटो लेके देखता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि दोनों में से किसका अच्छा फोटो आता है। तो मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने हाथ आगे बढ़ाएं और मेरे जैसे बहुत ही अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व और छायाचित्र निकाल कर दिखाए। राम राम भाई सारियाने। तो यहाँ मेरे कैमरामैन ने मेरी छायाचित्र मुझे निकाल कर दे दी है। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि जो दोनों भी मेरी छायाचित्र ली गई है पीछे के कैमरे से, उसके अंदर भी Vivo V27 आगे चले जाता है कि इसके अंदर एज इट इज फोटो आती है। ये थोड़ा सा फोटो को एनहांस कर देता है, कलर वाइब्रेशन बढ़ा देता है, बट मुझे लगता है कि Vivo V27 कैमरे में Vivo V29 से एनी टाइम आगे चले जाता है। अब मैं बात करूंगा दोनों फोन के चार्जिंग के बारे में। तो दोनों फोन के अंदर चार्जिंग दी हुई है 67 वॉट। तो दोनों फोन लगभग चार्ज हो जाते हैं। मतलब ये इसके अंदर बैटरी थोड़ी सी कम दी हुई है, इसमें 4600 mAh की बैटरी मिल जाती है, इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो ये चार्ज हो जाता है लगभग 30 मिनट्स में, और ये चार्ज हो जाता है लगभग 28 मिनट्स में। तो चार्जिंग के मामले में तो छोड़ दो यार, आप ब्रश करने गए और आपका फोन चार्ज है, कुछ ऐसी स्थिति उन्होंने कायम करके रखी हुई है मोबाइल इंडस्ट्री ने। अब यहाँ हम लोगों ने फोन की बनावट देख ली, फोन के कैमरे देख लिए, जिसमें Vivo V27 को महारत हासिल हुई। तो मैं अगर दोनों ही फोन की बात करूं तो दोनों फोन के अंदर दो अलग अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं। तो पहला Vivo V27 की अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस सेगमेंट आ जाता है 33,000 रुपीज फॉर 8GB 128GB एंड 36,000 रुपीज फॉर
12GB एंड 256GB। और वहीं में अगर Vivo V29e की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 27,000 रुपए, 8GB रैम, 128GB और 29,000 रुपए में 8GB रैम, 256GB। जहां पे अगर मैं रैम रोम की बात करूं और प्राइस की बात करूं तो ये थोड़ा सा ऊपर चले जाता है, बट इसके अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया है वो काफी हद तक इसके अच्छा है, इससे अच्छा प्रोसेसर इसीलिए कहूंगा क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है स्नैपड्रैगन का 695 का 5G प्रोसेसर। वहीं मैं अगर बात करूं Vivo V27 की तो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है डायमेंसिटी का मीडियाटेक की ओर से आने वाला 7200। तो प्रोसेसर के मामले में यार ये एनी टाइम अच्छा हो जाता है, कैमरे के मामले में ये एनी टाइम अच्छा हो जाता है और रैम रोम स्पेसिफिकेशन वाइज भी ये ज्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि इसका प्रोसेसर अच्छा है। अब मैं इसकी बात करूं तो ये मैं प्राइस के हिसाब से ठीक कहूंगा, मतलब यार V27 से कंपेयर करने लायक ये V29e नहीं है। तो यहां ये बाबा अपना वीडियो को समाप्त करते हुए बताना चाहेगा कि Vivo V27 इस रेस का विजेता है क्योंकि हर चीज आपको इसके अंदर अच्छी मिल जाती है मुकाबले V29e के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, जो भी प्रोडक्ट आपको समझ में आए वो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। तथास्तु।